अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट असलम और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल असलम दोस्त। नाज़रीन, ये एक दोस्त की दावत पे मैं गया था, रात को वहाँ रहा। ये सुबह का टाइम है। जब सुबह जैसे ही सूरज अभी अंदर होता है, आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो जाता है। सुबह सवेरे का टाइम है। ये लोग अपनी बकरियाँ निकालते हैं, बयाबा और मैदान में चराने के लिए ले जाते हैं। तो ये अभी घर की तरफ से बकरियां आ रही हैं। आप देखें नाज़रीन, कितना खूबसूरत टाइम है। और ये मेरे दोस्त का वालिद साहब है जो आ रहा है, घर से बकरियां ले आ रहा है। फिर इससे आगे जो है दूसरा दोस्त जो है विजन जो, जिसे हम प्यार से इंजीनियर भी बोलते हैं, तो वो अभी जा रहा है बकरियों को लेके। अभी सारा दिन इनको चराएगा। ये अपना 12 बोर उठाया क्योंकि कोई वुल्फ कोई गीदड़ इनके करीब ना आए। वैसे भी देहात में ये लोग रहते हैं तो अपना उस हिसाब से चलते हैं। ये रात को हम लोगों ने यहाँ पे क़याम किया था। अभी सुबह का टाइम था। ये पहाड़ों का एक खूबसूरत मंजर लिया खासकर आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए। हमने कहा चलो थोड़ा शिकार भी करेंगे, फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे। और जिस तरह बकरियों को निकाला था, ये बैल और गाय हैं, इनके साथ भी एक बच्चा या एक मतलब आदमी होता है, इनको चराने के लिए ले जाता है। ये देखें नाज़रीन, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। अभी हम लोग ये देखें नाज़रीन, हमने पानी में देखा मुर्गा भी बैठे हुए हैं। ये दोस्त जा रहा है अभी मुर्गाबियों का शिकार करने के लिए। मैं वीडियो कर रहा हूँ तो नाज़रीन देखते हैं अभी किस तरह होता है। ये देखें नाज़रीन, मुर्गा भी बैठे हुए हैं। मैंने थोड़ा सा जूम किया है, ये लगा है नाज़रीन, तो गिर गए हैं। और उसके बाद बाकी ये देखें नाज़रीन जा रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, बाकी सारे जा रहे हैं। दो वाल बन गिरे हैं। अभी चल के देखते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसने लगाया ना, एक तो ऊपर आ गया था, फिर शायद चौक भी इसमें अभी क्योंकि पूंछ का सीज़न चल रहा है तो ज़ाहिर है मेरे ख्याल में चौक भी इसमें एक नंबर था। उसकी वजह से बंदूक थोड़ा ऊपर गया है, जहाँ तक मुझे नज़र आया वीडियो में। आप लोग भी देख सकते हैं। पानी का थोड़ा सा तला था। यहाँ पे पानी भी अक्सर नहीं होता क्योंकि बारिशों के ऊपर होता है और तो कोई पहाड़ों में दरिया नहीं है, इस वजह से। तो नाज़रीन देखते हैं आगे और क्या शिकार मिलता है हमें या नहीं मिलता है। हाल फिलहाल तो ये हुए हैं। ये देखें नाज़रीन, ये दो, मैंने आप लोगों को कहा था दो ही गिरा है। मेरा अंदाज़ा था एक शायद गिरा है, तो फिर दूसरी तरफ गया होगा खजूरों के बीच में। ये अमन बख्श भाई जो हमारे नामी ग्रामी शिकारी हैं इलाके के। वुल्फ अगर किसी गरीब का बकरी ले जाए, भेड़ ले जाए भी, वो इसके पास आता है। या और कोई जंगली जानवर हो या शिकार के बारे में काफ़ी माहिर हैं। तो अभी ये देखें नाज़रीन, मोटरसाइकिल पे अभी ये डाल देंगे। जिस तरह आप लोगों के बैग होते हैं शहरी बंदों के, इस तरह देहात में ये चलता है और ख़ासकर बलूचिस्तान के देहातों में। तो अभी थोड़े से निकलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। ये पूरा बेआबान है नाज़रीन। यहाँ पे जंगली जानवरों के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत शिकार के, क्योंकि जहाँ पे दरख्त होंगे वहाँ पे शिकार के चांसेस होंगे। जहाँ के बेआबान वीरान होंगे, गारें होंगी, ऊफे होंगे, वहाँ पे देखे नाज़रीन, फिर वहाँ पे शिकार के करने के, हाँ अलबत्ता जंगली जानवर, वुल्फ हो गया या लोमड़ी हो गया या गिद्दड़ हो गया, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। ये देखिए नाज़रीन, कितने खूबसूरत मनाज़र हैं इलाके के। जब भी मैं जाता हूँ मेरा दिल खुश होता है, ताज़ा आब हवा लगता है। और नाज़रीन, ये काफ़ी
टूर निकल गया था मैं दोस्त के साथ। तो कार खेलते खेलते पता ही नहीं चला। अभी जब मैं वापस आ रहा हूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बनाया, मैंने कहा आप लोग भी देखें। यहाँ पे एक बहुत ही तारीखी चीज़ भी थी जो रास्ते में हमें नज़र आई, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। नाजरीन, वो यही चीज़ है जिसे बलूची में चाकर जुड्डो बोलते हैं। सुना है कि चाकर आज़म यहाँ से गुजरा था तो एक रात यहाँ पे कैंप किया। क्या सच है क्या झूठ, बहरहाल एक तारीखी मुकाम था। ये देखिए नाज़रीन, पहाड़ों के खूबसूरत मनाज़र, नीचे सबके सुर्ख हैं, ऊपर सफ़ेद, बीच में काले काले। कुदरत के बहुत से शान है। पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, बेबान बनाए, बंदा देख के हैरान रह जाता है कितने खूबसूरत मनाज़र हैं। अब अगर यहाँ पे बलूचिस्तान है, पसमानदी ज़्यादा है, अगर यहाँ पे सहूलियात लाई जाएँ, रोड, पानी, गैस या और होटल टूरिज़्म को यहाँ पे बहाल किया जाए, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। ओके।